नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें अक्सर लोग प्रभावित तो रहते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते या कह लो कि उसको बात करने से डरते हैं। तो बात है कि क्या भारतीय खेल जगत में भी माफियागिरी हावी हो रही है। जिस प्रकार शिक्षा, भूमि और ड्रग्स माफिया के प्रभाव का जिक्र बार बार होता है, उसी प्रकार अब खेल माफिया का उदय भी खेलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। इस मुद्दे की ताजा मिसाल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को दी गई मान्यता को हम मान सकते हैं। ये प्रक्रिया न केवल संदेहास्पद है, बल्कि इसमें कई पहलू हैं जो खेल माफियाओं की जो कार्यप्रणाली है उसको दर्शाते हैं। ये घटना देश के खेल प्रशासन में गहराई से व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करती है और जो खिलाड़ी के भविष्य को अंधकार में धकेल रही है। खेल माफियागिरी की शुरुआत खेल संगठनों के अनैतिक निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में होती हुई अनियमितताओं से स्पष्ट दिखाई देती है। इस संदर्भ में आईओए का ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता देना एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी सीईओ द्वारा जिस प्रकार से टीएफआई को मान्यता दी गई, वो ये दर्शाता है कि आईओए के अंदर भी एक विशेष वर्ग की दबंगई और माफियागिरी का बोलबाला है। इस निर्णय में न केवल नियमों को ताक पे रखा गया, बल्कि देश के हजारों ताइक्वांडो खिलाड़ियों के भविष्य को भी खतरे में डाल दिया गया। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता प्रदान करने के इस फैसले ने खेल जगत में माफियागिरी के स्वरूप को और भी स्पष्ट कर दिया है। ये खेल माफियाओं की एक सोची समझी साजिश है, जिसमें वो नियम और कानून को अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ सिद्धि करने में लगे हुए हैं। भारतीय खेल मंत्रालय का इसमें बड़ा और चिंताजनक योगदान है। खेल मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक कि जब इस संदर्भ में आरटीआई का माध्यम से जवाब मांगे गए, तो मंत्रालय ने अपने जवाबों में कई तथ्यों को छुपाया, जो इस पूरे प्रकरण में खेल मंत्रालय से जुड़े लोगों की दबंगई और मनमानी की ओर इशारा करता है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का विवाद 2019 से ही सामने आया, जब लखनऊ हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि टीएफआई के महासचिव ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिमी आर जिग्त्यानी को अपना पक्ष खेल मंत्रालय के समक्ष रखना होगा। उस समय वर्ल्ड ताइक्वांडो से मान्यता लेकर आने के लिए कहा गया डॉक्टर जिमी जिग्त्यानी को। यह एक सही और नियमबद्ध मांग थी, इसमें खेल मंत्रालय ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब 2023 में फिर से टीएफआई बेंगलोर को मान्यता दी गई, तो इस बार खेल मंत्रालय ने ना तो किसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग की और ना ही वर्ल्ड ताइक्वांडो की मान्यता की मांग की। यह विरोधाभास मंत्रालय की मनमानी और नियमों की अनदेखी को दर्शाता है। इस पूरे प्रकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि भारतीय खेल मंत्रालय ने लखनऊ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसके स्पष्ट आदेश को नजरअंदाज कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के एक दूसरे आदेश को सहारा बना लिया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश करते हुए कहा है कि सूटेबल फेडरेशन को मान्यता दी जाए। इस संदर्भ में प्रश्न ये उठता है कि सूटेबल से वास्तव में क्या तात्पर्य था। क्या ये शब्द माफिया और प्रशासनिक अधिकारियों की सहूलियत के लिए इस्तेमाल हो गया?
या इसे किस तरीके से देखा जाए कि जो सूटेबल का मतलब क्या रहा। यदि खेल मंत्रालय की नीयत सही होती तो निश्चित रूप से लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते और पारदर्शिता के साथ निर्णय लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बदले उन्होंने अपने स्वार्थ की साधना के लिए नियमों को तोड़ा मरोड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि खेल प्रशासन में नियमों का पालन कर केवल एक औपचारिकता बन के रह गया है और असल में माफिया जैसे तत्व ही इन नियमों को नियंत्रित कर रहे हैं। जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो अपनी मन मर्जी से लिए जा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि हजारों ताइक्वांडो खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार की ओर चला गया है। जब खेल संगठनों और प्रशासन में माफियागिरी का इतना गहरा प्रभाव होगा तो खिलाड़ी कैसे अपने खेल यात्रा में सफलता हासिल कर सकते हैं। आईओए और खेल मंत्रालय की इन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनके योग्य अवसर नहीं मिल पा रहे। ये केवल खेल के विकास को नहीं रोक रहा है, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य में भी गहरा प्रभाव डाल रहा है। खेल माफियाओं के प्रभाव को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि खेल संगठनों और एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए और खेल संगठनों के सभी निर्णयों की गहन जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष खेल आयोग की स्थापना भी की जानी चाहिए, जो खेल संगठनों की गतिविधियों की निगरानी करे और उनकी अकाउंटेबिलिटी को सेट करे। इसके अलावा जो न्यायपालिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब लखनऊ हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि खेल मंत्रालय जो है वो टीएफआई को दी हुई सभी ग्रांट वापस ले, टीएफआई को दी हुई मान्यता वापस ले, फिर उसे खेल मंत्रालय ने क्यों नजरअंदाज किया? ये प्रश्न न केवल खेल मंत्रालय की नीयत पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि न्यायपालिका के आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता देने के संदर्भ में आईओए और खेल मंत्रालय ने जो अनियमितताएं की, उससे खिलाड़ियों का तो नुकसान हुआ ही हुआ, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे खेल संगठनों की छवि धूमिल हुई है। और यह स्थिति न केवल जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनके भविष्य के लिए चिंताजनक है, बल्कि देश के जो खिलाड़ी हैं उनके भविष्य को लेकर भी एक बहुत बड़ा खतरा है। खेलों में इन माफियाओं के प्रभाव को खत्म करने और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए न्यायपालिका और सोसाइटी को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। यदि हम ऐसा करने में सफल नहीं होते तो आप निश्चित तौर पे मान लें कि थोड़े ही समय में जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो लुप्त हो जाएंगे।